नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और अपडेट लेकर हाजिर हूं अफगानिस्तान पाकिस्तान का, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान है और इस तरफ पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका है। अमेरिका क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ने ही पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बचाया था। इस बार तालिबान ने कुछ वैसा ही किया है। फिर से पाकिस्तान के लिए अमेरिका फेक बचाव बन करके आने वाला है। हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से फिर से तालिबान को कुछ कहा जाए कि भैया देखो, टैरिफ तो तुम पर लगा नहीं सकते, क्योंकि व्यापार का तो पता नहीं कि तुम किससे ही करते हो, क्योंकि हम तुम्हें मानते नहीं हैं। लेकिन हाँ, देख सकते हैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छी डील कर लें, क्योंकि ट्रंप डील के लिए जाने जाते हैं। आजकल तो दामाद सहित उतरे हुए हैं। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष की शुरुआत को हमने कल अपने अंकित इंस्पायर इंडिया के सेशन में आपको बताया था कि कैसे तालिबानियों ने पाकिस्तानी चौकियों पर बैठे सैनिकों को मार गिराया, खदेड़ा, भगाया। 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। ऐसी खबर मीडिया रिपोर्ट्स में निकल करके आई। हमने बताया कि कितने सारे चौकियां हैं, कौन से एरियाज हैं डूरंड लाइन के इर्द गिर्द। डूरंड लाइन यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, उसके पार जैसे हमले हुए, उन हमलों का परिणाम ये निकला कि यहां से पाकिस्तानियों को भागना पड़ा। फिलहाल के लिए उम्मीदें इनसे ही हैं, क्योंकि फिलहाल ये इसराइल पहुंच चुके हैं। गाजा और इसराइल के बीच में शांति करा रहे हैं। पीस प्रेसिडेंट हो सकता है 8वें युद्ध के रूप में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति कराएं। हालांकि शांति को अशांति में बदलने का जिम्मेदार फिलहाल तो भारत ही कहा जा सकता है, क्योंकि मुत्तकी भारत में है और भारत में अभी उनके 3 दिन ही बीते हैं और उस बीच में इतना सब कुछ जो हो गया है। हेडलाइन तो इस तरह से कहती है कि 200 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है कि हमने अफगानिस्तान के लोग मार दिए हैं, और उधर पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने इनके लोग मार दिए हैं। खैर, जो भी है, पाकिस्तानियों को कुल मिलाकर घबराना नहीं है। इनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी हम लोग दिवाली की तैयारी में हैं। दिवाली के ऑफर में संभव है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों कुछ मिसाइलें भेज दे। कुछ ऐसा कर दे जिससे पाकिस्तानियों तक हमारी हैप्पी दिवाली की मिसाइलें पहुंच जाएं। आप लोगों को भी विशेष भेजनी हो तो ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी आप और हम एक दूसरे के लिए बढ़िया सा ऑफर हैप्पी दिवाली के नाम पर ले आए हैं, और वो ऑफर ये है कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारी सारी किताबें कोर्स के साथ फ्री दी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की बुक्स लेना, तो हमारे इस कोर्स का लाभ लें। हमारे कोर्स के साथ किताबें निःशुल्क हैं। साथ ही साथ में हमारा दिवाली ऑफर बातें बाजार की एप्लीकेशन पर भी चालू हो गया है, और उसमें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के जो कोर्सेज हैं, उन्हें बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपके साथ ऑफर यूज़ किया जा रहा है। दिवाली कूपन कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान झगड़ रहे हैं। झगड़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे की कहानी मैंने बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकी संगठन है तहरीक-ए-तालिबान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में सरकार चलाना चाहता है, लेकिन ऑपरेट अफगानिस्तान से करता है, ऐसा पाकिस्तान वाले कहते हैं। और पाकिस्तान में तो वो कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाते, इसलिए पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक हो जाती है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक होती है उस समय पर जब वहाँ के विदेश मंत्री भारत आए होते हैं। बस ये बात जब एयर स्ट्राइक की सुनने में आती है, तो विदेश मंत्री को भारत के अंदर रहते हुए ये बात अच्छी नहीं लगती कि यार, हम तो यहाँ आए हैं मिलने के लिए। इन्हें शायद चिढ़ मच रही है इस बात से कि हम भारत से क्यों बात कर रहे हैं। तो एयर स्ट्राइक पर मुत्तकी चिढ़ जाते हैं, संदेश भेजा जाता है कि भाई साहब, इनका इलाज किया जाए। इलाज होता है, पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की चौकियों पर हमले हुए और उसके बाद में सेना के द्वारा हथियार छोड़कर दिखाए गए। अगेन हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भारत की तरफ से कोई मीडिया सोर्स, ना ही वर्ल्ड मीडिया की तरफ से कोई इसको रिपोर्ट करने गया है। ये अफगानिस्तान की अपनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की अपनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास सोर्सेज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हुए हैं। पर चूँकि ये बात अब वहाँ के नेता भी बोल रहे हैं, तो इस बात को सुनने में थोड़ा बात बनती है। खैर, अफगानिस्तान ने साफ तरीके से पाकिस्तान से कह दिया है कि भाई, हम अपनी सॉवरेनिटी के अंदर कोई भी उल्लंघन नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि आप हम पर हमला करें। लेकिन पाकिस्तान किसी और बात से चिढ़ा पड़ा है। पाकिस्तान चिढ़ा पड़ा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत आए हुए हैं मुत्तकी, उन्होंने कश्मीर के मसले पर भारत का साथ दे दिया है। और कश्मीर के मसले पर जो उन्होंने भारत का साथ दिया है ना, वो पाकिस्तानियों को बहुत चिढ़ा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कह दिया, ऐसा पाकिस्तानियों का क्लेम है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के हैं, उनकी तरफ से दिया गया जो संदेश है, वो हमने डिकोड करने का प्रयास किया। उसमें ये लिखा कि पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट एनी कंट्रोवर्शियल और मिसलीडिंग पोजीशन ऑन जम्मू कश्मीर। India's illegal claim on Kashmir is against international law and UN resolution, ऐसा आसिफ अली जरदारी कहते हैं। पाकिस्तान इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो यहां पर कुल मिलाकर ये अफगानिस्तान के
ऊपर कमेंट्री करते-करते कश्मीर के मसले पर भी कमेंट्री कर जाते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। उन्हें यह लगता है कि अफ़गानिस्तान ने कश्मीर मसले पर भारत का साथ दे दिया है। हुआ ये कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ, पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, उसका अफ़गानिस्तान ने भारत में बैठ कर के विरोध कर दिया कि साहब ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब आप इस तरह से विरोध कर रहे हो तो टेक्निकली पाकिस्तान को संदेश ये नहीं गया कि आतंकवादी हमले का विरोध हुआ है। संदेश ये गया कि कश्मीर में हुआ आतंकी हमला, कश्मीर को कश्मीर के आतंकी हमले को भारत में बैठ कर के निंदा किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर भारत का है, अफ़गानिस्तान ये मानता है। असल मायने में पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी चोट क्या हुई ना, जब अमेरिका छोड़कर जा रहा था अफ़गानिस्तान, तो तालिबान का शासन जैसे ही आया तो पाकिस्तानियों ने खूब जश्न मनाया। उन्हें लगा अब फ्री के आतंकवादी मिल गए, यहां से उठाएंगे और भारत में इनको लड़ने भेजेंगे। उस समय चिंता अपन को भी बहुत हुई थी, अपन की एम्बेसी वहां से बंद करके चले आए थे। टेंशन ये हुई थी कि यार अब कहीं ऐसा ना हो तालिबान के लड़ाके इन पाकिस्तानियों के बहकावे में आकर के और भारत पर हमला करने के लिए आतंकवादी या फिर मुजाहिद जो होते हैं ना, वो आत्मघाती हमला करने के लिए आतंकवादी भेजें। भारत की चिंता लाजमी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की हरकतें अफगानिस्तान में रहते हुए अमेरिकियों के खिलाफ की थी। भारत के मन का जो ये भाव था, ये तब दूर हुआ जब तालिबान ने जैसे ही सत्ता संभाली, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वो अपने देश को चलाने लगे। अफगानिस्तान में किसी प्रकार की कोई घटनाएं होना बंद हो गई, आतंकवादी हमले होना बंद हो गए और वो खुद के अमन और शांति के लिए दुनिया भर से कनेक्ट बनाने लगे। चाइना से मिल रहे थे, रशिया से मिल रहे थे, पाकिस्तान से, जिन जिन देशों से मिल सकते थे कि भाई अफगानिस्तान में निवेश लाओ, अफगानिस्तान को वापस से खुशहाल करो। पाकिस्तानियों को ये मामला पसंद ही नहीं आया। बोले यार ये अफगानिस्तानी के अंदर जो तालिबानी हैं, ये तो कभी लूटने के लिए आए थे। अब ये शासन करते-करते लड़ना झगड़ना भूल गए और हम तो इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे थे कि एक दिन इनका यूज़ करेंगे भारत पर बम फेंकने के लिए। पर ये तो तैयार ही नहीं हुए। उल्टा और हो गया। भारत ने जब उनको समझा दिया कि तुम पाकिस्तानियों के ऊपर बम फेंको तो ये पाकिस्तानियों पर फेंक दिए। क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने अफगानिस्तान को ये रियलाइज़ कराया ना कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम्हारे देश के अंदर गोला फेंक दें। मारो सालों को, तो मार दिया। तो ऐसे में जो ये मारपीट मची है, इसका पाकिस्तान में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। लेकिन तालिबानी जो हैं, वो साहब अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कल मैंने आपको मुत्तकी का बयान सुनाया था, मुत्तकी क्या कह रहे थे? मुत्तकी यही तो कह रहे थे कि अरे पाकिस्तानियों अगर जानना है हमारी ताकत तो जाओ पहले नाटो फोर्सेस से पूछो, सोवियत रूस से पूछो, अमेरिका से पूछो, जिनको हमने भगाया था। हमने जिनको भगाया था, अब तुम हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो यार। तालिबानी बोल रहे हैं कि अभी तो हमने 10% ही अपनी पावर यूज़ की है, जिसमें अब पाकिस्तानी अपनी चौकी छोड़कर भाग गए। अगर हमने 100% अगर अपनी फोर्स यूज़ कर ली तो सोचो क्या होगा। तालिबानियों को मतलब कॉन्फिडेंस तो इसी बात का है ना कि अमेरिका को भगाया था हमने। तो ऐसे में मुत्तकी का भारत होना और भारत में लंबे समय तक रहना और इस बीच में भारत का लगातार इनको मदद भेजना। अब भारत ने इनके साथ क्या किया है? मेडिकल सर्विसेज़ में और मदद भेजने की बोल दिया है कि भई हम आपके पास डायग्नोस्टिक सेंटर भेजेंगे, थैलेसीमिया का हम एक सेंटर काबुल के अंदर स्थापित करेंगे। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट करेगा जिसमें कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन काबुल होगा। इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 30 बेड हॉस्पिटल काबुल के बगरामी में। हम ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाएंगे काबुल में। हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे काबुल के अंदर। साथ में 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक बनाएंगे पट्टिका, खोस्तान, पक्तिया के अंदर। ऐसे ही हमने अपनी तरफ से 20 एम्बुलेंस इनको दे दी। तो कुल मिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो अपनाई ना अफगानिस्तान के साथ, जो ह्यूमन कनेक्ट विकसित किया, मतलब कि जो मानवीय सहायता कि भाई आपके विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ने भेजिए, हम उन्हें वीज़ा देंगे। हम दोनों के बीच में एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाएँगे, माल को हवाई जहाज़ से आप तक भिजवाएँगे। ये जो कनेक्ट हमने मैन टू मैन कनेक्ट जो बनाया ना, इसकी वजह से अफ़गानिस्तान का भारत के प्रति एक भाव पलटा है और वो समझ पाया कि असली दुश्मन पाकिस्तान है जो लड़ाता था। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो भारत के अंदर खिदमत हुई है, भारत में जिस तरह से इनको ट्रीटमेंट मिला है, उससे चिढ़े बैठे हैं ये लोग। चिढ़ बैठ कर के गलत-गलत बयानबाज़ी कर रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं कि देखो हमने तो अफ़गानिस्तान को ऐसे नुकसान पहुँचा दिया, वैसे नुकसान पहुँचा दिया। देखो, पाकिस्तान ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो अफ़गानिस्तान से इस तरह से झगड़ रहा है। उसे नहीं झगड़ना चाहिए। अगर कोई समझदार नेतृत्व वहाँ रहा होता, तो शायद वो इस तरह के झगड़ों में ना पड़ता। इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान लंबे समय से बहुत अच्छी मित्रता साझी करते आए हैं। अमेरिका के खिलाफत करवाने में तालिबानियों को सपोर्ट भी पाकिस्तानियों का लंबा रहा है। ये बात इनके खुद रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने तो उनको इस तरह से तैयार किया और वो अब बताइए हमारे खिलाफ हो रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तानियों की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो मतलब तालिबानियों से लड़ लिए? ये एक बड़ा सवाल है कि भई जो आपकी ज़रूरत है आप उससे लड़ कैसे सकते हो? अच्छा दूसरी तरफ
अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह बंधक बना के पटका हुआ है, वीडियो निकाल रहे हैं, देखिए हमने तो इनको ऐसे बंधक बना के रखा हुआ है। हालाँकि अगेन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के बंधक बनने की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान का जो ये क्लेम है कि हमने 58 पाकिस्तानी मार दिए, इतने लोग बंधक बना लिए, इनकी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया, इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अब आप पूछेंगे आपको उनकी बेइज्जती से क्या? मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत असल में क्या है कि पाकिस्तान ने अपना वो ज़ख्म है ना, अब सबके सामने पब्लिक कर दिया। कौन-सा ज़ख्म पब्लिक कर दिया? कि ये किसी का सगा नहीं है। ये सबको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, ये अपने अस्तित्व का संघर्ष लड़ रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी दुनिया को समझ में आ गई कि पाकिस्तान का अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। ये वो देश है जिसको जहाँ से मिलेगा सिक्का या जहाँ से मिलेगा इसको बिस्किट, ये उधर की तरफ पूँछ हिलाने लगेगा। अब ये बात आपको लगता है नहीं सर आप बेइज्जती करते हो इन लोगों की, आप इन्हें टॉमी कह के बोलते हो। ये वास्तविकता है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और चाइना के बीच पिसा हुआ है। उसने दोनों से पैसे उधार ले लिए और दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे लिए भौंको। अब ऐसे में पाकिस्तान ने ध्यान बटाने की कार्रवाई की। उसे पता था कि अमेरिका का इंटरेस्ट इन दिनों अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में है। अगर अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस इंपॉर्टेंट है, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से उन पर एयर स्ट्राइक अगर कर देता हूं, तो उससे होगा ये कि अमेरिका का मैं ऑटोमेटिक सपोर्ट पा जाऊंगा। ये तो वो वाली बात हो गई ना, साहब को ये पसंद है। जैसे अगर आप देखें, तो अगर आपने किसी कुत्ते को पुचकार दिया, तो वो पूंछ हिलाने लगता है। आपने उसको बिस्किट डाल दिया, वो और बिल्कुल पैरों में ही लौट जाता है। अगली बार जब आप आएंगे, तो आप बिस्कुट ना भी डालें, तो ऐसे में भी वो पूंछ हिलाकर पैरों में लेट जाएगा। उसको पता है कि साहब खुश होकर बिस्किट फेंकता है। पाकिस्तानियों को ये कला अद्भुत रूप से आती है। आप उसका मैप भी उठा के देखेंगे, बिल्कुल टॉमी स्टाइल है। ऐसे में पाकिस्तानियों को ये समझ में आया कि अमेरिका ने भारत के साथ केवल झूठ बोलने पर ही इनको इतना मालामाल कर दिया कि हाँ भाई मैंने ऐसा करवाया, तो मैंने तो इनके साथ फ्लाइट फाइटर जेट गिरा दिए, बस इतने में तो हमने इनको मालामाल कर दिया। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर अमेरिका के मंसूबे हैं बगराम एयरबेस लेना, और मैं उसके लिए पहले ही माहौल तैयार कर दूं कि आओ साहब मैंने माहौल तैयार कर रखा है, तब तो भाई साहब मैं मालामाल हो जाऊंगा। एक तरीके से अतिरिक्त स्वामी भक्ति इसने दिखा दी। ये इसके सही मायने में जख्म थे। आप पूछेंगे जख्म कैसे थे? लोगों को पता था कि इसकी कमजोरी है, बिस्किट डालकर गिर ये पूंछ हिलाएगा। अब ये बात अब सबको पता चल गई। जिसको मन में आएगा वो बिस्किट फेंक देगा इसकी तरफ। सऊदी ने भी तो यही किया। सब संधि करी इनके साथ में कि हाँ भाई तुम्हारे साथ हम रहेंगे। लेकिन जैसे अफगानिस्तान इनके मारने लगा लोग, तो सऊदी कह रहा है शांति, शांति, शांति रखिए, हमको युद्ध की प्रैक्टिस ही नहीं है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का अब खुलापन सामने आ गया। लोगों को पता चल गया, ईरान को भी समझ में आ गया, ये पैसे का पाजी है। तो पाईजान जो है ना, ये पाईजान पूरी तरह से पिट गए, ठीक है? सब लोग मतलब पुराने इमरान खान के वीडियो निकाल रहे हैं कि देखो साहब ये दोनों लोग बिके हुए लोग हैं। ये ध्यान बटाने के लिए पूरा खेल खेल गए। बड़े-बड़े लोग जैसे कि मतलब एक फॉरेन एम्बेसडर पहले अफ़गानिस्तान के जो हैं पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये बात पूरी तरह से लिखी जो मैंने आपको अभी बोली कि केवल ध्यान बटाने की कार्रवाई थी। पाकिस्तान चाहता था कि वो चाइना और अमेरिका दोनों के बीच की रार ना बने। क्योंकि अभी क्या हुआ था थोड़े दिन पहले ग्वादार के बगल में ही इन्होंने अमेरिकियों के लिए एक बेस देने की बात कर दी कि सर आप सी पोर्ट यहाँ पर बना लीजिए, है ना? तो हो ये रहा था कि चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को घुसाए चले जा रहे थे। ऐसे में चाइना भी आंखें दिखाने वाला था। इनने कहा कि लो थोड़ा अमेरिका के और नजदीक टिक जाते हैं। और ये बात कोई और नहीं, खुद अमेरिका के ही जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जो रहे हुए हैं, उनने कहा है कि इट अपीयर्स that rather than shifting to diplomacy, the Pakistan establishment will continue to dig a bigger hole for itself. Very sad and unfortunate. इन्होंने खुद के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। क्योंकि देखो, अमेरिका के अंदर ट्रंप है तब तक पुचकार रहे हैं। हो सकता है बाद में कोई इनको ना मिले, क्योंकि अल्टीमेटली आतंकवादियों को पनाह देने के लिए तो पाकिस्तान जाना ही जाता है। ओसामा यही तो मिला था। भारत ने आतंकियों को ही तो मारा था। ऐसे में पाकिस्तान का पूरा काला चिट्ठा तो दुनिया के सामने है ही। अब ये पाकिस्तान अमेरिका में ट्रंप को खुश करने के लिए 3 साल के लिए जीना चाह रहा है। बस हम 3 साल ज़िंदगी जी लें, बाकी भाड़ में जाए। बाकी आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी, हम तो हो गए। इस बात को अब दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं कि इन्होंने अफ़गानिस्तान जैसा ट्रस्टवर्दी मित्र खो दिया। भई जो तालिबान इनके साथ में हमेशा खड़ा था, कि हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना मानते हैं, वो इन्होंने खो दिया। अब उसका जो नुकसान इन्हें देखने को मिलेगा, वो बहुत भीषण होगा। पाकिस्तान ने अब एक गलती और बढ़ा के कर दी। अब क्या किया कि इनके बीच में ना ट्रेड होता था लगभग $7 बिलियन का, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में। अफ़गानिस्तान से कुछ पैदा हुआ, पाकिस्तान में बिकने जाएगा, पाकिस्तान का माल अफ़गानिस्तान में बायलैटरल ट्रेड होता था। इन्होंने बॉर्डर क्लोज़ कर दिए हैं कि नहीं हम माल नहीं बेचेंगे। वही इंडिया स्टाइल वाली हरकत करने की सोच रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कुछ मामला बिगड़ता है तो भारत व्यापार रोक देता है, तो इनने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ रोकेंगे। ये सब वो चीजें हैं जिनसे वो लोग प्रवोक होंगे, तालिबानी लोग प्रवोक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें
जो भाईचारा नज़र आता था पाकिस्तानियों में, अब वो नफ़रत में बदल जाएगा। ये गलती इन्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। पाकिस्तानी लोग अब तालिबान को ही इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, जो कि उनको एक और गहरे गड्ढे में लेकर जाएगी। पाकिस्तान जो खुद को ये समझता है कि वो तालिबान से संघर्ष कर सकता है, वो फिर से मुत्तकी का बयान दोबारा सुने, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों, एक बार सोवियत रूस और अमेरिका से पूछ लो कि तालिबान क्या है, फिर हमसे बात करना। खैर, जो भी है, जो होगा इनके नियत तिथि के अनुसार होता रहेगा। ट्रंप तो आ ही रहे हैं, करा ही देंगे शांति। फिर से पाकिस्तान को कहेंगे, शाबाश बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया, लो तुमको मैं 2 बिस्किट और देता हूँ। इंतज़ार है, बाकी तो ख़ैर ट्रंप बोल चुके हैं कि 8वाँ युद्ध रुकवाने के लिए मैं तैयार हूँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का। फिलहाल वो इज़राइल की यात्रा पर हैं। इसका भी मैं अपडेट आज शाम को अंकित इंस्पायर इंडिया पर दूँगा, पूरी घटनाक्रम को बताने के लिए कि हॉस्टेजेस का छूटना कैसे रहा, ट्रंप के द्वारा ये दिन कितना ऐतिहासिक था, क्या कुछ हुआ, उस बात को आज कवर करेंगे अंकित इंस्पायर इंडिया पर। ट्रंप की यात्रा हो रही है इज़राइल और इजिप्ट, पूरी बातें उसके अंदर मिलेंगी आपको। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखें। बाकी भारत ने अपनी तरफ से पूरी तरह क्लोज़ मॉनिटरिंग की हुई है, ये मैं नहीं, विदेशी मीडिया बोल रहा है कि मोदी जी का इन्होंने एक फ़ोटो मीम के तरीके से यूज़ किया है कि हाँ, पूरी सिचुएशन को क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी हमने तो पहले ट्वीट पे भी ये जानकारी दी थी कि भाई साहब, इनको जाते हुए कुछ पिनाका और ब्रह्मोस पैक कर देना। आपको भी ठीक लगता है तो बता दीजिएगा। एक्स अकाउंट पर हमारा यही अकाउंट हैंडल है, ठीक है? चलिए, दिवाली ऑफ़र की आपको शुरुआत हो चुकी है। अपनी पाठशाला पर जाइए, अपने लिए बेहतरीन कोर्स लीजिए या बातें बाज़ार की पर जाकर के ऑफ का लाभ ले लीजिए। थैंक यू सो मच।